नमस्कार दोस्तों। आरक्यू मल्टीनेशनल चैनल में आपका स्वागत है। हराम की दौलत दुख का मूल कारण है। रोग, बीमारी, ये ऐसी चीज़ें और या फिर जीवन में असफलता, ये मुख्य कारण है हराम की दौलत के। अब मित्रों, हराम की दौलत में किन किन चीज़ें, किस किस दौलत को गिनोगे। मेरा जहाँ तक अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि एक बार मैंने, अपने बचपन की बात है, लगभग आज से करीब नहीं तो 20 साल पुरानी बात है, जब छोटे थे, जब हम काम करते थे तो सीखते थे, तो करीब लगभग लगभग 100 रुपया रोज़ हमको मिलता था। तो 100 रुपया रोज़ लगभग मिलता था, तो हफ्ते में हमारे 600-700 रुपये बैठते थे। तो उस समय की बात है मित्रों। और भी हमने आज के दौर दौर में भी देखा है ये चीज़, अब भी देखी है हमने अपने उस आवास में, औरों के साथ में। हम तो अगर नहीं करते इस काम को, जब से ये हमको बचपन में ये शिक्षा मिली थी ईश्वर की तरफ से, हमने ये सोचा समझा था, तो हमें ईश्वर की तरफ से, हमें ईश्वर ने कभी गलत रास्ते पर नहीं जाने दिया। तो मित्रों, एक बार की बात है, हम हफ्ते पे हमारा हिसाब होता था उस समय, तो 200 रुपया ज़्यादा दे रहा था हमारा मालिक हमको हिसाब से। उसने जोड़ के बताया कि इतना इतना पैसा है, उसमें 200 रुपया उसने ज़्यादा जोड़ दिया। ये बात हमको मालूम थी, ये बात हमको पहले ही, क्योंकि उसने हिसाब जोड़ के बताया, तो हिसाब हमारे पास में पहले ही अपने जोड़ के रख रखा था हमने। तो हम समझ गए थे कि हमारे पास में उसने 200 रुपये ज़्यादा जोड़ जोड़ दिए हैं और 200 रुपये ज़्यादा हमको मिल रहे हैं। लेकिन हमने उसको बताया नहीं, नहीं बताया तो मित्रों, दूसरे ही दिन हम 200 रुपयों को लेके हमने वो खर्च कर दिए और हम बीमार पड़ गए 20 दिन के लिए नेट। 20 दिन का मतलब ये है कि हम 100 रुपये रोज़ कमाते हैं, तो 2000 रुपये हो गए इस 200 रुपये के। ऐसे ही मित्रों, और किस चीज़ को मानोगे, जैसे हमने किसी को 10 की नोट दी, ऐसा अक्सर ज़्यादातर आदमियों के जीवन में होता है, ऐसा अक्सर कि आपने किसी दुकानदार को, परचूने वाले को, या फिर किसी और दुकानदार को, परचूने वाले को, या फिर किसी और दुकानदार को आपने 10 की नोट दी और आपने उससे 5 रुपये का सामान लिया, और उसने आपको 20 की नोट समझ के 15 रुपये लौटा दिए, या फिर 50 की नोट समझ के आपने उसने आपको 45 रुपया लौटा दिया, या फिर 100 की नोट समझ के उसने आपको 95 रुपये लौटा दिया, और जबकि नोट दिया था आपने 10 का, उसने आपको ज़्यादा लौटा दिया और आपने वो पैसा लेके रख लिया, आपने उसे बताया नहीं। तो ये पैसा भी हराम की दौलत में ही आता है मित्रों। और एक चीज़, एक पैसा वो आता है, जैसे तुमने किसी से पैसा लिया उधार, और तुम्हारी किसी ना किसी कारण से, यहाँ तो तुम्हारा वो कुछ भी हो गया और तुमने उस पैसे को देने के लिए तैयार नहीं हो राजी रिश्ते से, तो ये भी मित्रों हराम की ही आती है। हम लाख प्रयास करें मित्रों, हम लाख होशियार बने कि कोई देख नहीं रहा है, या फिर इसका हिसाब नहीं देना पड़ता है मित्रों, ऐसी कोई बात नहीं है मित्रों। ये सब गलत सोच है, आदमी की गलत सोच है। प्रकृति एक सिद्धांत के साथ चल रही है, ऐसी बात नहीं है। ईश्वर का काम क्या है, ईश्वर का यही तो काम है कि कौन क्या कर रहा है। ईश्वर की ड्यूटी ही क्या है, ईश्वर की यही ड्यूटी है कि वो कौन आदमी क्या कर रहा है, और कब आदमी को, कौन से आदमी को कब क्या फल देना है। ऐसे काम नहीं करना चाहिए मित्रों, क्योंकि पाप का धन हमेशा बीमारी लेके आता है मित्रों। ये मेरे आज के 2016 की बात है, मेरे मेरे जीवन में ये सत्य घटना है, मेरे परिवार की घटना है कि 2016 में मेरे साथ में एक हादसा हुआ था। इस विषय में मैं फिर मित्रों इसी वीडियो को मैं दूसरे भाग में दूंगा मित्रों। इस वीडियो को मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इस वीडियो को मैं दोबारा दूसरे भाग में दूंगा मित्रों। धन्यवाद मित्रों।